कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे मोड फंक्शन के बारे में, वो भी क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36। ये क्वेश्चन बहुत VBI होता है और बहुत खास होता है, क्योंकि ये सब ऐसा फंक्शन है जो मोड वाला होता है। ऐसा होता है मोड वाला। अगर आप मोड फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है। और ये भी बताए हैं कि मोड फंक्शन के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों करवाएं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। कैसा लगेगा वीडियो, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा तब पता चलेगा। उसके बाद देखिए, अगर वो देखते हैं तो यहाँ पे समझने में आसानी होगा। ये फ़ायदा तो ये होगा। अगर आप क्लास को नहीं देखते हैं और सीधा यहीं से ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 32, 33, 34 में बहुत खास होता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डबल मोड होता है, आप लोग को समझना भी है। तो देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ठीक है, थोड़ा सा रुक तो वीडियो अगला। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें डबल मोड है, ठीक है, दो क्वेश्चन है। देखिए ये एक मोड यहाँ पे है और एक मोड कहाँ पे दिख रहा है, एक मोड यहाँ पे, एक मोड यहाँ पे। इसको कैसे बनाना है से समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई भारी सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका, आप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बनाना है तो आप दो बात ध्यान दीजिए। पहला देखिए कि ऐसा फंक्शन को मोड को ओपन कैसे करते हैं। अच्छा बताइए कि अगर पीछे सवाल में, पिछला वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा अगर फंक्शन आता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर में मोड एक्स, अगर सिंगल रहता है तो इसको आप ओपन कैसे करते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि आप इसको 0 के बराबर कीजिए, जो भी मोड के अंदर लिखा है उसको 0 के बराबर करने पर एक्स की वैल्यू जो आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव का मिलता है जब वो 0 से छोटा होता है, पॉजिटिव का मिलता है जब वो 0 से बड़ा या बराबर मिलता है, तब ये जाके ये मोड फंक्शन ऐसे खुलता है। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे खोलना ये समझना, ठीक है। तो चलिए उसी को समझाते हैं। उससे पहले आप देखिए कि अगर वैसा क्वेश्चन को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप, आपको एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा। देखिए सीधा सीधा एक छोटा सा संख्या रेखा बनाइए, इससे बहुत फायदा होगा। जैसे हम ये एक संख्या रेखा बना दिए, ठीक है। अभी संख्या रेखा के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ये हो गया माइनस इन्फानाइट, ये हो गया इन्फानाइट प्लस में। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है बिना मोड के आप इसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया एक्स तो लिखेंगे एक्स, और दूसरा का दिया है एक्स प्लस के, ठीक है, दोनों को लिख लिए सीधा सीधा बस। अब दोनों से हमको x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप इसको 0 से बराबर कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आप इसको 0 से बराबर कीजिएगा, तब जाके यहाँ से x की वैल्यू कितना मिलेगा, -1। यानी x की वैल्यू दो को मिल गया, एक मिल गया हमारा -1 और एक मिल गया 0। तो आप पहले किसको लिखेगा, लिखेगा -1 को यहाँ और 0 को यहाँ, ठीक है। इतना समझिए। इतना करने के बाद आप लोग करना क्या, इससे समझिए। देखिए यहाँ से क्या कहानी है कि आप लोग को कुछ ऐसा संख्या सोचना है, ठीक है। वही सोचना है छोटा छोटा संख्या, जैसे कि 0 और इन्फिनाइट के बीच में कौन संख्या आएगा। तो इससे तो बहुत सारी संख्या आती है, लेकिन छोटा सा लेना है। तो हम कितना लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। कितना, 1। 0 और इन्फिनाइट के बीच में 1 होता है। उसके बाद -1 और 0 के बीच में, तो -1, 0 के बीच में बहुत सारी संख्या होते हैं, लेकिन आप लोग के सोचना, जैसे हम ले लेते हैं वो -0.5, ये ले लेते हैं, ये हमको हल करने में आसानी होगा, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे कि अब ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में हम -2 ले लेते हैं। अब ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है से समझिए। उसको हम क्यों लिखे हैं ये आप लोग के बहुत काम आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये फंक्शन दिया, इसको जैसे के तैसे लिख लीजिए। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर में, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये x की वैल्यू जो है x और x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जो मान यहाँ पे हम सोचे हैं, ये दोनों में रख के देखना है कि नेगेटिव मिलता है कि पॉजिटिव मिलता है। जैसे अब x का मान यहाँ इसके पास रह जाइएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा, 1। हमको 1 मिले 2 मिले उससे मतलब नहीं, हमको देखना है नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है, बस यही देखना है, माइनस और प्लस। तो बताइए ये प्लस के 1 यहाँ पे रखाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगा प्लस के 1, ठीक है। तो ये प्लस के 1 पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा आप उसको लिख लीजिएगा कि प्लस में है तो हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए यही एक इसके साथ रखना है, किसके साथ, x + 1 के साथ। तो x की जगह पर हम 1 रखते हैं, तो ये बन जाता है प्लस में 2, कितना बन जाता है, 2 बन जाता है, ठीक है। ये 1 हो गया तो ये 2 बन गया। हमको 2 मिले 3 मिले उससे मतलब नहीं है, मेन देखना है कि माइनस में मिला कि प्लस में, तो हमको रिजल्ट का चीज़ मिल रहा प्लस में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको
देखो ये पहले से माइनस है तो ये कैसे लिखाएगा x प्लस के 1, ठीक है। अभी x की वैल्यू हम कहाँ पे रखे थे, किसके बीच वाला रखे थे, तो हम रखे थे 0 से बड़ा वाला। तो अब इसको कैसे इंडिकेट कीजिएगा, तो 0 से बड़ा देखिए इस प्रकार होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 0 से बड़ा या फिर 0 से बराबर, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद क्या करना है, इससे देखिए फिर दूसरा का सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। कि आप अब जब ये रखा गया तब -0.2 रखिए, तो -0.5 इसके के पास रखते हैं तो x की वैल्यू होता है -0.5। तो क्या बताइए, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव मिल गया, तो यानी कहने का मतलब है कि अब इसको हमको दूसरा स्टेप में काच लिखना पड़ेगा, तो माइनस के x, ठीक है। और ये फार्मूला में माइनस है। अब सोच के देखिए कि हम -0.5 को इसके साथ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसके साथ यहाँ पे रखिएगा -0.5, एक में से घटेगा तो भैया वो बड़ा ही रहेगा, प्लस ही में रहेगा, तो ये लिखा जाएगा x प्लस के 1, ठीक है। अब देखिए इसका मान किसके बीच में रखें, तो इसका वैल्यू जो हम रखें वो 0 से छोटा है और -1 से बड़ा, तो इसको कैसे लिखिएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 से छोटा, ठीक है। x की वैल्यू जो है ये x है और ये -x। अब इसको लिखना हमको 0 से छोटा, तो ये लीजिए 0 से छोटा हो गया और -1 से बड़ा, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेप में आप -1 से बड़ा, तो यहाँ पे आप बराबर का भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा का देखिए, अब इसको -2 को यहाँ पे रखिए, इसके साथ रखिएगा तो हमारा रिजल्ट का चिन्ह मिलेगा माइनस में, यानी ये हमारा माइनस में हो गया और फार्मूला में माइनस है। फिर उसके बाद इसको रखिए, -2 को यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस होगा, तो -1 बचेगा, यानी रिजल्ट का चिन्ह मिलेगा माइनस में, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। -x प्लस के 1 इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हम रखे थे वो -1 से छोटा रखे थे, तो इसको लिखने का तरीका है कि x की वैल्यू जो था वो -1 से छोटा था, तो लीजिए -1 से छोटा। अब हमारा फाइनल बिंदु ये सब पता चल गया, इसको लिखने का तरीका आप लोगों को पता हो गया। अब इसको हल कीजिए, सिंपल तरीका है, जैसे ये हो जाएगा f(x), ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, तो ये हो जाएगा x, माइनस को अंदर गुना कीजिए तो -x और -1, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ा है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -x -x को अंदर गुना करें तो -x माइनस के 1, ठीक है। अब ये हो गया 0 जो होगा ग्रेटर देन x हुआ एंड लेस देन -1, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस अंदर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का हो गया प्लस, x प्लस के 1 हो जाएगा। उसके बाद कहता है x लेस देन -1, यानी ये हमारा टूट रहा। अब इसी को लिखिए सही से, ठीक है। देखिए इसको आप काट सकते हो, कौन कौन कट रहा है से ध्यान दीजिए, यहाँ से x से x कट जाएगा, फिर उसके बाद x से x कट गया। अब जो बचा उसको लिखिए, ठीक है। हमारा बचा कौन, यहाँ पे ऊपर में -x, तो आप लिख सकते हो कि f(x) को जो मान है, ठीक है, वो कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा एक -1। उसके बाद ये दोनों का हल कीजिएगा तो हो जाएगा -2x और ये -1, और फिर जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचा है। अब देखिए इसका शर्त लिखिए कि x की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 0 से बड़ा या बराबर है। उसके बाद x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से बड़ा है, 0 बड़ा है और यहाँ पे -1 से छोटा है, अभी -1 से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है वो -1 से छोटा है, बस ये हो गया। अब फाइनल जो हमारा फलन बना, फंक्शन बना, इसी के चलते इतना हम काम किए, ठीक है। यही मोड खुलने के बाद फाइनल जो आंसर मिला, ठीक है, आप देख सकते हो ये मिला, ठीक है, ये था। अब इस बिंदु को चेक करना कि कौन सा बिंदु पर, यहाँ पे 2 बिंदु हमको पकड़ा गया, ठीक है। एक पकड़ा है 0, एक पकड़ा है -1। तो अब हमको बताना है कि 0, 1 पर ये असंतत होगा कि संतत होगा, ये चेक करना। सीधा सी बात है कि संतत होगा कि असंतत होगा, यहाँ पे बोला है कि असंतत बिंदु को निकालना, ठीक है। तो अब चलिए जांच करके इसको देखते हैं। देखिए पहले फंक्शन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन है क्या से समझिए, यहाँ पे फंक्शन जो है यानी f(x), ठीक है। आप f(x) को ध्यान से देखिए, ये कहता है f(x) -x से कितना से, तो -1 से छोटा है, तो आप लिख सकते हो कि -1 से छोटा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट है ये है। अब इसी को चेक करना है कि कौन सा बिंदु पर संतत है और कौन सा बिंदु पर असंतत। देखिए तो चलिए इसको जांच करने का तरीका सेम प्रोसेस वही है। सबसे पहले आप लिमिट निकालिए, ठीक है। अब हमको पता चल गया 2 बिंदु मिल गया। सबसे पहले यहाँ पे 0 मिला है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 है तो 0 पर फलन को जांच करो, ठीक है। संतत्या की जांच लिखेंगे LHS लिमिट, LHS बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, तो -0 पर जांच कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो 0, ठीक है। आप लिख दीजिए कि x बराबर हम 0 पर,
ठीक है। x बराबर 0 पर जांच करें, यहाँ पे हो जाएगा फलन की वैल्यू, उसके बाद लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग्स बट 0। अब बताइए यहाँ से फलन की मान बैठाना है, यानी एफ ऑफ एक्स की मान बैठाना है। तो एफ ऑफ एक्स के इसमें 3 मान है, 3 में से कौन आवेगा से समझिए। सबसे पहले 3 में से कौन आवेगा, उसके लिए आप एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए वो हर क्वेश्चन में करना है, इससे बहुत फायदा होगा कि आपको सटीक पता चल जाएगा कि कौन सा एफ ऑफ एक्स आवेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि x की मान जो है वो 0 है, एल एच एल है, तो हमेशा इसमें से माइनस करना है, तो हम a माइनस करते हैं, अपना मन से कुछ भी कर सकते हो, a b c, ठीक है। अभी a की वैल्यू जो है वो लगभग 0 के करीब है, बस इतना आप लोग के लेके चलना, ठीक है। a के मान किसके करीब है, तो 0 के करीब। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि 0 में से कुछ घटाए हैं, इसका मतलब वो संख्या 0 से छोटा होगा। तो बताइए 0 में से कुछ घटाएं तो 0 से छोटा आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए x की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, यानी वहाँ पे 0 बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, लिखिएगा x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2x और ये हो जाएगा माइनस के x। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा आप x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखिएगा, लिखिएगा लिमिट, ठीक है। अब एक x हटेगा तो a आवेगा, a टेंडिंग्स बट 0, ये हो जाएगा माइनस के 2। अब x की वैल्यू रखिएगा तो वह है 0 माइनस के a और ये हो जाएगा माइनस में। अब एक काम कीजिए, 0 को अंदर लिमिट को हटा के बैठाइए, तो ये हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा 0 माइनस के 0, ये हो जाएगा माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे गुना होगा तब माइनस 1, यानी 0 माइनस के 1 कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है। यानी एल एच एल हमारा आया माइनस 1। ये अब एल एच एल आया, इससे अभी नहीं पता चला कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालिएगा आर एच एल, एल एच एल तो निकाल लिए, अब एल एच एल से थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन संतत है क्या संतत है, उसके लिए आपको आर एच एल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालिए आर एच एल, लिखिएगा आर एच एल, ठीक है। आर एच एल बराबर वही काम करना है, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स बट 0, आर एच एल के लिए यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, ये लिखिएगा फलन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स बट कितना हो गया 0। अब कौन सा फंक्शन आएगा, इसके लिए आप लोग को सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। आप लिखिएगा माना कि x के मान जो है वो कितना है 0 है, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो हम a जोड़ दिए और ये a के मान लगभग वो 0 के करीब आए। इससे बहुत फ़ायदा होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे तो 3 फंक्शन दिया, तो 3 में से कौन आएगा, देखिए 0 में कुछ जोड़ा है तो इसका मतलब वो संख्या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से बड़ा कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हैं कि 0 से बड़ा होने पर हम लोग का कौन सा लेना है, -1, ठीक है। आप लिख सकते हो कि 0 पर -01 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पे। अब बताइए ना ही इसमें फलन, ठीक है, अगर इसको में आप रखते हैं तो ना ही इसमें x की वैल्यू है और ना ही a के मान है, तो वहाँ पे हम लिमिट के मान कैसे रख सकते हैं, तो सीधा सीधा उसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये हो गया -1, ठीक है। अब x की वैल्यू आया, एल एच एल आर एच एल दोनों निकल गया, जो दोनों बराबर है तो हम तुरंत निकालेंगे फलन की वैल्यू, यानी x बराबर कितना पर 0 पर, यानी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बताइए बराबर का साइन किस में दिख रहा है, 0 पर, तो यहाँ पे दिख रहा है, यानी -1। अब इसमें x की जगह पर आप 0 रखिए। अब बताइए इसमें x है ये नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तीनों बराबर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चूँकि एल एच एल, ठीक है, बराबर है आर एच एल के और आर एच एल बराबर है फलन के मान के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फलन जो होगा वो कैसा होगा, तो ये संतत होगा, कौन सा बिंदु पर, तो x बराबर 0 पर। चलिए ये पता चल गया कि x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। अब उसके बाद आप लोग के जांच करना है, इसमें एक और फंक्शन पर टूट रहा था -1 पर, तो आप -1 पर भी जांच कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो -1 पर फलन की जांच, ठीक है। तो अब x बराबर -1 पर फलन की जांच करना, यानी संततता की जांच करना, तो लिखिएगा x बराबर -1 पर, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे कि x बराबर -1 पर, सेम वही प्रोसेस करना है, एल एच एल आर एच एल निकालिए, लिखिएगा एल एच एल, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा एल एच एल लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स बट्स -1 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अभी हमको निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ मानना पड़ेगा, ठीक है, वो वाला प्रोसेस जो इसमें ये वाला अप्लाई किया है, ठीक है। आप लिखिएगा माना कि x के मान है वो लगभग -1 है, -1 में घटाइए और a के मान लगभग 0 के बराबर है।
इससे ये पता चलेगा कि -1 से छोटा यानी कौन सा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब बताइए कौन सा आना चाहिए। -1 से छोटा बोला तो -1 से छोटा कहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है। -1 से छोटा यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, तो आप लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -1, उसके बाद फलन के मान कितना होगा a। अब बताइए ना ही इसमें a है और ना ही a है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी LHL हमारा है इतना। अब उसी प्रकार RHL निकालिए, तो RHL भी वही निकालना है, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो गया -1, यहाँ पे प्लस दीजिए, ये हो जाएगा f(x). ठीक है, उसके लिए आप मान लीजिए थोड़ा सा लिखिएगा, माना कि x के मान है वो लगभग -1 प्लस के a। ठीक है, अभी a के वैल्यू लगभग वो 0 के करीब है। ठीक है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा -1 और फलन हमारा आ जाएगा -2x -1। ठीक है, अब इसमें x के जगह पर वो वाला संख्या रखिए, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x, अब x तो हट जाएगा, अब आएगा a टेंडिंग टुवर्ड्स कितना 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है -2, x की जगह पर आएगा कौन, तो 1 प्लस के a। ठीक है, और ये हो गया -1। अब लिमिट हटेगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 प्लस के 0 माइनस के 1, यहाँ पे रखिएगा तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 माइनस के 1 बराबर कितना के 1। ये भी हमारा काचे है बराबर है। ठीक है, यानी LHL RHL दोनों बराबर है, तब डायरेक्ट निकालिए यहाँ पे फलन की वैल्यू। ठीक है, आप किसका मान निकालिएगा, फलन के। अब इतना होने के बाद आप निकालिए यहाँ से फलन के मान। ठीक है, कितना पर, तो x बराबर -1 पर। ठीक है, तो x बराबर x पर f(x) देखिए कितना -1 पर, तो बराबर का साइन यहाँ पे वही फंक्शन आ रहा है, यानी कि -2x -1। ठीक है, अब इसमें -1 के जगह पर आप कितना रखेंगे, -1, x की जगह पर -1 रखेंगे, तो इसमें रखेंगे -2 -1 और ये हो जाएगा -1। इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 -1 बराबर के 1, यानी कि इसमें तीनों साइड बराबर है, LHL RHL और f(x). ठीक है, लिखिएगा LHL जो है वो बराबर है RHL और RHL जो बराबर है वो फलन के मान के बराबर है, इसीलिए फंक्शन का जो होगा तो x बराबर -1 पे संतत होगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, जो सीधा सीधा आप लोग को लग रहा होगा बिल्कुल आसान, तो सबसे पहले इसको हम काची किए तो सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने फंक्शन ज्ञात किया, उसके बाद हम इसको जांच किए। देखिए ये जांच करना था, तो जांच की तो दोनों बिंदु पर संतत आ गया। ठीक है ना, 0 और -1 पर। ठीक है, बाकी ये क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बाकी हम ये सवाल अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को भारी लगता है। ठीक है, इसको मेन रहता है समझना, समझ गए तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते बताते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आसान तरीका से। अगर आप लोग को सीखना है, ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक टिकिए। देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखिए, किया कहा है आप लोग से, बोला है कि दर्शाइए कि f(x) जो है वो मोड के अंदर कोस है। ठीक है, यही हमको द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये दर्शाना। अभी तक आप लोग जितना पढ़े, ठीक है, हम लोग जितना पढ़े कि f(x) जो होगा वो कैसा होगा, एक सिंपल था फंक्शन था जिसके अंदर एक बहुपद फलन था। ठीक है, तो आप इसको दर्शा रहे थे, ओपन कर रहे थे, जिसके जरिए आप लोग को संतत पता चला। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आ गया जो त्रिकोणमिति है। कैसा है, त्रिकोणमिति है, बस इसी को समझना है। देखिए ऐसा बनाने से पहले आप इसको मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, लिखिएगा माना, ठीक है, कि f(x) बराबर जो होगा वो कितना होगा, तो cos x। बस इसी को हम लिखें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मानना, काची मानना से समझिए। देखिए कभी भी ऐसा सवाल बना रहे जिसके अंदर मोड के अंदर त्रिकोणमितीय फंक्शन है या फिर कुछ और है, तो सबसे पहले इधर से ये साइड से जाना है, ये साइड से देखना है और सबसे पहले जो दिखेगा उसी को मानना। जैसे हम इधर से गए, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या दिखा, तो मोड दिख रहा है। काची दिख रहा है, मोड, तो आप पहले मोड को मान लीजिए। देखिए जैसे हमको मोड दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं कि g(x) यानी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हमको दिखा मोड तो हम लिखेंगे मोड को, और इसके अंदर x मान लीजिए, x यहाँ पे तो x मान लीजिए। ठीक है, तथा और काची मान सकते हैं, तो आप मान सकते हैं g(x), तो g(x) बराबर आप लिख सकते हो जो सेकेंड वाला है यानी कोस है। काची है, कोस x। बस यही समझना। अब देखिए इन दोनों का संयोजन करना है, सीधा सीधे बात है कि आप दोनों को संयोजन कीजिए, यानी लिखिएगा g(x), सीधा सीधा ऐसे नहीं। ठीक है, अब लिखिएगा g
जी ऑफ एच ऑफ एक्स इतना मानना। इसका मतलब क्या होता है कि जी वाले फंक्शन में आपको एच ऑफ एक्स डायरेक्ट बैठा देना, ठीक है। अब देखिए ये जी वाला फंक्शन है क्या, तो जी वाला फंक्शन है मोड, तो मोड के अंदर आ जाएगा एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर एच ऑफ एक्स बैठाइएगा तो ये आएगा मोड के अंदर कोस, यानी फिर हमारा वही चीज़ आ गया जो माने थे, काची माने थे कोसेक, यानी एफ ऑफ एक्स माने थे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग को वर्ड लिखना है। वर्ड लिखने का तरीका देखिए तो हम सीधा सीधा आप बहुत स्मूथ मतलब बहुत आसान लिखाएंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इतना हो गया। इतना करने के बाद ठीक है आप लोग ये करना है कि इसके अंदर कोस है मोड है, तो हम लोग जानते हैं मापांक फलन, ठीक है। लिखिएगा मापांक फलन फलन तथा ठीक है काची होता है कोसाइन, कोस के बोलते कोसाइन, फलन काची होता है सदैव संतत होता है, ये हमेशा संतत होगा, तो लिखिएगा हमेशा, ठीक है संतत होता है, हमेशा संतत होता है। इसीलिए इसको लिखिएगा आप चूंकि, इसीलिए जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स संतत फलन होगा। देखिए ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कहते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स वही मापांक फलन था और एच ऑफ एक्स वही कोसाइन फलन है, ठीक है। जब ये संतत होगा तो तथा इनके संयोजन से भी बने फलन संतत होगा, तो आप लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स से बने संयोजन फलन काची होगा, संयोजन फलन कौन सा है, तो हमारा संयोजन फलन जो है, ठीक है संयोजन फलन यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी काची होगा तो संतत होगा, ठीक है। बस यही लिखना और ये हो गया सिर्फ, ये हमारा पता चल गया। देखिए जब इसका संयोजन से बना फलन यही ना है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स फलन भी काची होगा संतत होगा, सिद्ध हो गया। बिल्कुल आसान तरीका से करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 जो बिल्कुल आसान तरीका से करवाएं। बाकी आप लोग बताइए कमेंट पे कैसा लगा, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद। अंदर हमको ये क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा सवाल देख कर डर लगता है कि अब नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मेरे चैनल पर जाइए और ऐसे सब बहुत सवाल कराएं बिल्कुल आसान तरीके से, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको भी, इसी क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे। इसके बाद आपको दोबारा कभी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ऐसा सवाल एग्जाम्पल में भी है, तो अगर ये हम बनाते तो आप लोग जाके घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार अपने से, ठीक है। देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले ये सवाल है, इसको सॉल्व पहले समझिए। ये कहता है कि जांचिए कि क्या साइन एक्स के अंदर मोड एक्स जो है, साइन के अंदर जो मोड एक्स है एक संतत फलन है, यानी यही हमको लिमिट के बारे में जांच करना है। सबसे पहले आपको इसको मान लेना, जो भी दिया यहाँ पर रहता है उसको मान लीजिए। लिखिएगा माना, ठीक है, आप लिख सकते हो माना, ठीक है, लिखिएगा माना कि एफ ऑफ एक्स, यानी इसको मान लेना फलन के मान, ये हो जाएगा हमको साइन एक्स, ठीक है। अब एक काम करना आपको हमेशा क्वेश्चन कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपको इधर से जाना है, किधर से, इधर से, और देखना कि सबसे पहले कौन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है साइन, तो इसी को मान लीजिए, जो सबसे पहले नज़र आएगा जो, तो कौन दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है। तो आप लिख सकते हो कि मान लेते हैं कि जी ऑफ एक्स को साइन, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स से मानते, तो इसको मान लिए हम साइन एक्स, ठीक है। एक और काम कीजिए तथा फिर एच ऑफ एक्स, ठीक है, इसको अंदर का चाहिए तो मोड एक्स, तो आप मोड एक्स मान लीजिए। सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमको दिखा साइन, तो साइन एक्स, और ये मोड था वो अलग अलग कर दिए मतलब दोनों का, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करना, तो बस इनको आप संयोजन कीजिए, मतलब इसको मिला दीजिए कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जी वाले फंक्शन में आप एच ऑफ एक्स को डायरेक्ट बैठा दीजिए,
तो जी वाला फंक्शन देखिए है कहाँ से, तो जी वाले फंक्शन जो है वहाँ पे आता है साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स के अंदर आप बैठावेंगे क्या, तो एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब बताइए कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू है कितना, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू वहाँ पे आता है मोड एक्स, तो इसके जगह पर यानी कि मोड एक्स आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो हम माने थे यानी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, यानी रिजल्ट वही आ गया। तो एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, जरा एक लैंग्वेज रहता है जो आप लोग के क्वेश्चन में लिखना रहता है, देखिए वो कहीं से लिखेंगे नहीं, यहीं से लिखेंगे चूँकि, ठीक है, चूँकि साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हमेशा संतत होता है मोड एक्स, तो आप लिख सकते हो साइन एक्स, ठीक है, साइन तथा, ठीक है, ये मोड को लिखते हैं मापांक फलन, का चीज लिखते हैं मापांक फलन, हमेशा क्या होता है, तो हमेशा संतत होता है, ठीक है, संतत होता है, ये क्या चीज़ होता है, तो हमेशा संतत होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको तो माने थे कि जी ऑफ एक्स, ठीक है, और तथा एच ऑफ एक्स भी काची होगा, तो संतत होगा, ठीक है। आप इतना मान लिए संतत होता होगा, इतना हो गया। उसके बाद जी ऑफ एच और एच ऑफ एक्स ये जब संतत हुआ तो इनके संयोजन से भी बने संतत। संयोजन कहने का मतलब देखिए आप यहाँ पे मिलाए थे कि नहीं, दोनों के एक में किए थे, तो ये होता संयोजन। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स से संयोजन फलन, संयोजन फलन कौन था, तो जी ऑफ, ठीक है, आप लिख सकते हो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, भी काचे होगा, तो संतत होगा। और ये किसके बराबर आया था, तो ये बराबर आया था एफ ऑफ एक्स के बराबर, और एफ ऑफ एक्स हम किसको माने थे, तो कोस एक्स, ठीक है, सॉरी कोस एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स था, काची था, तो साइन एक्स, तो साइन मोड एक्स था, तो ये भी काची हो जाएगा, संतत हो। लीजिए यही प्रूव करना था, आज के बाद आप लोग के कभी छूटना नहीं चाहिए, यहीं से सारा लैंग्वेज यहीं पे लिखे हैं, ठीक है। ये कैसे किया आप लोग को पता है, ये दोनों को यहाँ पे संयोजन किए यानी कि मिलाए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई फलन संतत होता है तो उनका संयोजन से भी बने फलन संतत ही होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि मोड फलन, मोड वाला फलन संतत होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार, तो ये हमेशा संतत होता है, लगातार चलता है, लेकिन तो ये दोनों से बने फलन भी कच्चे होगा तो संतत ही होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी ऐसा वीडियो डालें तो आप लोग के पास जल्दी पहुँचे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।